हाय हाय स्टूडेंट। आज आज हम जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने 1 से लेके 11 तक का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम पर या अगर फेसबुक पर देखते हैं तो जाकर आप फेसबुक पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस बस इसमें नंबरों को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, हूबहू होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है ना, बोले रहे क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का औसत 23 है तथा उनका मूल औसत 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें दिया क्या है हमारा, सबसे पहले दिया क्या है हमारा, दिया है हमारा क्या, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर पहले दे दिया 23 दे दिया, और एलसीएम कितना दे दिया आपको मालूम है 1449 दे दिया। ठीक है ना, दोनों दे दिया। और इसमें से पहली संख्या यानी एक संख्या यानी मान लेते हैं क्या, पहली संख्या। पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या दिया है 161 दिया। फिर दूसरी संख्या बताना है, क्या हमको बताना है, दूसरी यानी दूसरी संख्या बराबर दिया ही नहीं है, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है। ठीक, दूसरे दूसरे संख्या क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्या को पढ़े होंगे तो इसमें फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, उस फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है फॉर्मूला, यानी संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है मालूम होगा अपना, तो एस सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है ना, एल सी एम बटे क्या होता है हमारा, पहली संख्या होता है। ठीक है ना, बटे हमारा पहली संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए हम इसी पर रखकर इसको हम दूसरी संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो एचसीएफ और एलसीएम पहले दे दिया, कितना दे दिया 23 दे दिया, और एचसीएफ 23 दे दिया, एलसीएम अगर 1449 दे दिया। ठीक है ना, अब इसको हम बटे में करके पहली संख्या दिया है हमारा 161 दिया। ठीक है ना, अब इसको हम कटा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताइए किससे कटेगा, अगर हम देखते हैं ये 7 हो जाएगा, 7 एक कितना होता है 8 हो जाएगा। ये किस संख्या से कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, कोई ऐसी संख्या है जिससे ये कट जाए, हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। हम्म? देखते हैं क्या इससे कट रहा है। 7 के पढ़ा में ये था, अगर 23 में हम क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 के एक हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 15 16 यानी आ जाए 161 आ जाए। 23 बार में ये कट जाएगा आसानी से। चलिए हम इसको 23 बार में हम इसको घटा देते हैं। 23 से कम 23 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, इसको ब्लैक से कटाते हैं। 23 से कम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये हमारा इसको कटा देते हैं। क्या कटेगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। ठीक है ना, 23 दूना कितना, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, जो कि अभी हम आपके सामने कटाए थे। ये 7 से कटेगा, 7 से कम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यानी हमारा दूसरी संख्या आया कितना, दूसरी संख्या बराबर कितना है हमारा, दूसरी संख्या बराबर आया हमारा, दूसरी संख्या बराबर आया 207। तो हमारा पहली संख्या कितना 161 है, दूसरी संख्या 207 है। देखिए इसमें इसी टाइप से आता है, कभी पहली संख्या देता है निकालने, कभी दूसरी संख्या देता है निकालने, कभी एलसीएम देता है, कभी एचसीएफ देता है, ऐसे निकालने के लिए देता है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। क्या किसको याद रखिएगा, तो होता है हमारा एस सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है ना, क्या होता है हमारा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, पहली संख्या। ठीक है ना, हमारा क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है ना, इंटू क्या होता है दूसरी दूसरी संख्या। ठीक है ना, बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है एलसीएम। ठीक है ना, क्या होता है एलसीएम, एलसीएम
एलसीएम इंटू क्या होता है हमारा एचसीएफ, क्या होता है हमारा एचसी, ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि इसको आप याद रखते हैं तो आसानी से बना पाए, ठीक है ना? थोड़ा देख लीजिए, देखिए अगर पहली संख्या क्या है, इसमें मल्टीप्लाई तो इसके भागा में चल जाएगा। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या इसके बट्टे में चले जाएगा। अगर एलसीएम निकालना हो तो ये ऊपर हो जाएंगे, यानी ये हर में हो जाएगा और ये एचसीएफ या अंश में हो। चलिए अंश में अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे अंश में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अंश में हो जाएगा और ये हो जाएगा एचसीएफ हर में हो जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है ना? तो चलिए हम जानते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना?